कितनी देर मुझे पढ़ना चाहिए और कैसे शेर पढ़ना चाहिए। किसने दस्तक दी, देखिए अब नहीं बोला, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं। साहब शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम। मैं सब भोपाल वालों, मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ मैं बुजुर्गों को शामिल नहीं करूँगा, यहाँ सिर्फ नौजवानों को ही शामिल करूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अमरूद का मतलब समझते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। ये शेर सिर्फ नौजवानों के लिए, इसलिए कि बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया दोनों शेरों पर। बुजुर्ग इसको सुन सकते हैं लेकिन इस पर अमल ना करें। नौजवानी के लिए छुट्टी है, खुल्लम खुल्ला के आप आज से शुरू कर सकते हैं। सुने कि राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। सुने साहब कुकरेजा साहब, बहुत मुश्किल होगा फैसला करना कि राहत को बुलाया क्यों था। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। साहब वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बहुत जो तादाद जो शायरी में पढ़ रहा हूँ उसकी तादाद यहाँ ज़्यादा है। मैं आपको ये बता दूँ कि अब मेरी उम्र कोई 70 बरस के लगभग होने वाली है, लेकिन किसी वक्त में 20 बरस का भी था। तो मैं वो तजर्बात आपको देके जाना चाहता हूँ कि जो आपके काम आए। कह रहा हूँ कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, और वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना है। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत मेरी सांसों में समाया भी मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। और उससे मनोज कुकरेजा साहब, ये शेर मैं आपकी नजर करता हूँ, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है। एक बात अर्ज कर दूं, भोपाल के बहुत अच्छे लोगों और आज़ी का, हालांकि ये मेरे प्रोफेशन के लिए नुकसानदेह भी है, लेकिन चूंकि आप बहुत ईमानदार और शरीफ लोग हैं तो मैं आपको बता दूं तो कोई बुराई नहीं है। और वो बात ये है कि मैंने आपको अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया। ये मैं आपको न जाने कहाँ कहाँ टहला रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा था और देख रहा था कि आप मेरी गिरफ्त में कब आ जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने गलती की, गिरफ्त में आप मेरे पहले शेर में ही आ गए थे।
लेकिन आप अगर इजाजत दें तो मैं पहला शेर पढ़ के देखूं, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत दीजिए, किस तरीके से दी जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इजाजत बहुत कमजोर थी, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं। कहा है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। ये शेर में हमारे मुल्क के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह करे वो हिंदुस्तान में ही हो और ये शेर पहुंच जाए। कराओ कि जंग हो या इश्क हो, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर। आप तो मोदी साहब के आदमी है, पहुंचाने में मदद करें मेरा। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। कोहेनूर होना चाहिए। अर्ज कर रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए, यहाँ से अब मैं कुछ शायरी के जो ट्रिक चेंज कर रहा हूँ, इसमें मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम होगी और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझे, मैं अपनी जिम्मेदारी से शेर पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए और उसके बाद वादा करता हूं कि बोलूंगा नहीं। देखिए आप, नहीं मैं शेर पढ़ रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ मेरी जान। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो शेर है, जैसे आपने शुरू में हाथ जब उससे मिलाना तो दवा भी देना और आपने तालियां बजा दी, दाद दे दी, इसलिए कि ये शेर आपके समझ में आ गया। बहुत से शेर ऐसे होते हैं जो आपके समझ में नहीं आते हैं। तो ये समझ लें आप दोस्तों, ये गुर है उर्दू शायरी को समझने का और सुनने का, कि जो आपके समझ में आता है वो तो यकीनन अच्छा होता है शेर, लेकिन जो नहीं आता है वो उससे भी ज्यादा अच्छा होता है जो आपके समझ में आ जाता है। तो अगर जरा सी भी कहीं मुश्किल लगे तो समझना कि आज राहत इंदौरी ने कमाल कर दिया, बहुत बड़ी बात कह दी। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया को, बस इसी तरीके से सुनते रहिए, मेरा काम चल जाएगा। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से
मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। सुनिए साहब कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चबावना, सुनिएगा, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। एक बार सुन के बता दीजिए, मजा आ जाए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में बहुत दुश्मनों की और दोस्तों की और सरहदों की और हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की बहुत बात की, बहुत कम लफ्ज़ों में और बहुत कम वक्त में शशिकांत ने बात की। मैं भी इशारों में कहूँ, गज़ल सिर्फ इशारों की ज़ुबान है, इशारों में बातें करती है, और आप लोग सब इशारे, आपसे ज़्यादा हिंदुस्तान में कौन इशारे समझ सकता है? भोपाल है। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। देखिए, सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। दोनों सरहदें सुन लें। सूरज, सरहद का जहां जिक्र होता है शशिकांत यादव साहब, मैं बिल्कुल ये महसूस कर रहा हूं कि मेरे सामने नरेंद्र मोदी साहब बैठे हुए हैं। तो मैं शिकायत कर रहा हूं आपसे कि जब जब सरहद का जिक्र होता है तो सारी सरहदें भूल जाती हैं, सिर्फ एक ही लाहौर वाली सरहद याद रह जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सूरज, सितारे, चांद, सूरज, सितारे, चांद, सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद, न जाने कहां उड़ गई सोने की चिड़िया। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाएं, अब हालात बदल गए, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे,